नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन ESB न्यूज। आखिर कन्हैया की मौत कैसे हुई, हत्या या आत्महत्या? जी हाँ दोस्तों, आखिर कन्हैया की मौत कैसे हुई, ये हत्या है या आत्महत्या, पहेली बनकर रह गई है। इस घटना की क्या कारण है, यह अभी तक पता नहीं चल सका। शव मिलने के बाद परिजन भी कुछ खास नहीं बता पाए। पहला सवाल यह है कि अगर कन्हैया उर्फ राजेश अपने जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया हो तो उसे तंग करने वाला वो व्यक्ति कौन था जो उसे परेशान कर रहा था? कौन सी ऐसी समस्या था जो कन्हैया को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? ये अब तक सामने नहीं आया। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ बताने से परहेज कर रहा। आखिर क्यों, क्या बात? 3 भाई और एक बहन, यानी कि 4 भाई बहन था मृतक। पारिवारिक कोई समस्या, कोई कलेश भी नहीं थी। हालांकि मृतक के पिता रंजीत पासवान पूर्व में ही दुनिया छोड़ चुके थे। बावजूद इसके परिवार हंसता खेलता चल रहा था। आत्महत्या क्यों करे कोई, जब परिवार में कोई कलेश न हो तो या कोई विकट समस्या न हो तो आत्महत्या ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मीडिया कर्मी के द्वारा युवक के भाई से पूछा गया तो ये पूछा गया कि इस घटना के वजह किसी से झगड़ा या पुरानी दुश्मनी थी तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। और वो क्या कहे, आगे सुनते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी नहीं हुआ हम लोग के सामने में। पहले से कोई विवाद भी किसी से चल रहा था, किसी पर शक भी है? नहीं, हम लोग का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, तो कैसे क्या घटना हुई? घटना हुई 6 बजे शाम में निकला 5 तारीख को। और 5 तारीख को निकला, उसके बाद घर नहीं आया तो मम्मी बोला फ़ोन करने के लिए। हम फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो हम सभी जगह रिलेशन में फ़ोन किए तो बोल रहा था यहाँ नहीं आया। तो फिर खोजबीन किए तो बगल में, घर के बगल में चौर है, वहाँ पे चप्पल मिला था। और चप्पल मिला। चप्पल किसको मिला? चप्पल एक छोटा बच्चा लेकर आया वहाँ से। क्या लगता है आप लोग? हम लोग को तो लगता है कि कोई मार के उसको फेंक दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। तो आपने सुना कि मृतक के भाई ने क्या कहा। नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर कोई वजह भी नहीं था और फिर इस तरह से आत्महत्या क्यों करेगा? और जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो कोई बेवजह किसी की जान क्यों लेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सवालों के घेरे में है ये मामला। अब तक पुलिस की हाथ अभी कुछ नहीं लग पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार करना ही होगा। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में मैं बता दूं कि 5 मार्च के शाम मृतक अपने घर से कहीं निकला। उसके परिजनों के द्वारा अगले 2 दिन के बाद थाने में लापता होने की एक पत्र दिया गया। आवेदन जमा करने के बाद परिजन इधर उधर अपने आस पड़ोस में उस युवक की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। और 2 दिन के बाद घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जबरेला चौर स्थित एक तालाब था, जो पुराने बहुत सारे जंगलाव था, जिसमें उसका शव तैरता हुआ नजर आया। और जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद मृतक के एक रिश्तेदार से पूछा गया तो वो क्या कहे, आइए सुनते हैं। 5 तारीख शाम को मोबाइल से बात करते हुए लड़का निकला, किसी से बात करते हुए कि हम आ रहे हैं, और घर से निकल गया था। उसके बाद जो है घर पर जब नहीं आया लड़का, रात्रि 11 बजे तक कॉल किया गया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बतला रहा था। सभी आदमी अपने अपने परिजनों को यहाँ फ़ोन करके खोजा गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिलने के बाद एक
1 से 2 दिन बाद जो है वहाँ पर घर के सामने चौर है, चौर के यहाँ पर जो है उसका चप्पल रखा हुआ था और कुछ नहीं था। और उसके बाद रिपोर्ट किया गया थाना पे रिपोर्ट होने के बाद थाना से जो कल होके प्रशासन आए, प्रशासन परसों होके पानी में खोजबीन किया गया, लेकिन प्रशासन को भी लाश का कोई था पता नहीं लगा। आज उसी पानी में उसी जगह पे लाश मिला है। किस अवस्था में लाश था? लाश की स्थिति क्या थी? लाश की स्थिति गला हुआ है, पानी से फुला हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर जो है कुछ मारने का छेदा उदा लग रहा है, हाँ, जो कि ऐसा कुछ नहीं था उस लड़के के पास, जिससे निकलने के थ्रू ब्लड भी उसमें से निकल रहा है। तो क्या लगता है आप लोग को? हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को तो इतना मर्डर का मामला लग रहा है। इतना खोजबीन करने के बाद उस पानी में से लाश तो- नहीं मिला, 1 सप्ताह बाद लाश मिल रहा है। तो कहीं किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? दुश्मनी हो सकता है, ये सब तो इसका घर के आदमी परिजन है, भाई है, ये बतलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सनोज कुमार हुआ, मेरा घर समस्तीपुर हुआ, हम इसका रिश्तेदार।